वैध सूदखोरी बना फांसी का फंदा। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। कर्ज से कई गुना ब्याज एवं सूदखोरी के कारण भारत में हर साल हजारों की संख्या में आत्महत्या की घटना सामने आ रही है। सरकार ने सूदखोरी से लोगों को बचाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों से गरीब एवं मध्यम वर्ग को ऋण दिलवाने का काम किया। साहूकार के चंगुल से आम आदमी को छुटकारा कानून बैंकिंग सिस्टम के विकसित किया ताकि सूदखोरी के असीमित ब्याज और सूदखोरों की दादागिरी से आम लोगों को बचाया जा सके। अब देखने में आ रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों एवं एनएफसी कंपनियों द्वारा आम लोगों को जो ऋण मुहैया कराया जा रहा है, जिस तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं, समय समय पर जो बदलाव किया जा रहा है, उन्होंने पुराने सूदखोरों को भी मात कर दिया है। सरकारी बैंक और निजी बैंकों के अलावा एनएफसी कंपनी से जो ऋण आम जनता ले रही है, उनसे जिस तरह के ब्याज को मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जा रहा है, मूलधन और ब्याज नहीं दिए जाने पर जिस तरह के किसान और गरीब आबादियों को कुर्की के जरिए ऋण की वसूली की जाती है, 2004 के बाद से बैंकों, सरकारी समितियों तथा नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर ऋण दिया जा रहा है। ऋण के समय पर अदायगी नहीं होने के कारण बैंक, सरकारी समितियों और एनएफसी कंपनियों द्वारा जिस तरह से मूलधन पर ब्याज, दंड ब्याज, जुर्माना तथा तरह तरह की शुल्क जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर वसूल कर रहे हैं। सरकारी बैंकों को ऋण 4 साल के अंदर 2 गुना ज्यादा हो जाता है। एनएफसी कंपनी जो ऋण देती है उसमें 36% तक ब्याज वसूल किया जा रहा है। ऋण की वसूली के लिए बाउंसर लाए जाते हैं। लोगों के सिर पर कर्ज का बोझ लाद दिया गया है। उनका आय से कई गुना ज्यादा कर्ज आम आदमी ने ले लिया है। जब वो किस्त नहीं चुका पाते हैं, उनका ऋण कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अब जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उसमें लोग आत्महत्या करने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से परिवार सहित आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हजारों लोगों द्वारा हर साल कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार 0% ब्याज पर 6 माह के लिए ऋण देती है। एक दिन भी लेट हो जाने पर शुरू दिन में 14% ब्याज, दंड ब्याज, जुर्माना और तरह तरह के शुल्क लगाकर किसानों, और एक दिन भी लेट हो जाने पर शुरू दिन से 14% ब्याज, दंड ब्याज, जुर्माना और तरह तरह के शुल्क लगाकर किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ इतना लाद दिया जाता है जिससे वह नहीं चुका पाते। उनकी जमीनों को बैंकों द्वारा नीलामी कर दी जाता है। भोले भाले किसानों की जमीन षड्यंत्र पूर्वक बहुत कम कीमत पर नीलाम हो जाती है। उसके बाद भी उनका कर्ज नहीं उतरता है। कर्ज में फंसे हुए लोग जब बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं का पैसा नहीं चुका पाते, वह सूदखोरों से कर्ज लेकर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कर्ज चुकाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण दोहरे कर्ज में फंसकर छोटे छोटे बच्चों के बेचने और बंधक रखने के समाचार रोजाना पढ़ने को मिल रहे हैं। कर्ज चुकाने के लिए पत्नियों को गिरवी रखने के समाचार तथा हत्या जैसे समाचार आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। लोग जरूरत के लिए कम, दिखावे के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। बाजार बंद और भौतिक आवश्यकता गरीब से गरीब परिवार के घरों तक पहुंच गई। पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, इलाज के लिए, खाने पीने के लिए सामान के साथ साथ अब मोबाइल, इंटरनेट, टीवी और फ्रिज, मोटरसाइकिल इत्यादि के लिए देखा देखी में कर्ज ज्यादा ले रहे हैं, जिसके कारण और कर्ज नहीं चुका पाते। दबाव के कारण आत्महत्या कर जीवन समाप्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज के संबंध में कई फैसले भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये भी है कि मूल से ज्यादा ब्याज वसूल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस पुराने फैसले के पालन बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत ये मूलधन से कई गुना ज्यादा ब्याज गरीबों एवं मध्य वर्ग से वसूल किया जा रहा। सूदखोरी और साहूकारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। गरीबों के लिए सरकार योजना बनाकर संचालित करती है। सभी योजनाओं में ब्याज एवं वसूली के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वह पुराने सूदखोरों को भी मात करने वाले हैं। 0% पर किसान को ऋण देने तथा कम ब्याज दर का ऋण देने के नाम पर
गरीबों का शोषण किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कर्ज वसूली के लिए वित्तीय संस्थाओं को विशेष अधिकार दिए हैं। कानून के जरिए जिस तरह से ऋण की वसूली की जा रही है, उनके एक बार फिर सैकड़ों पुराने शोषण की याद दिला दी है। रिजर्व बैंक द्वारा संचालित वित्तीय संस्थाओं और गुंडागर्दी के बल पर अवैध रूप से सूदखोरी करने वाले में कोई अंतर नहीं रह गया। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा बड़े आदमियों के लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अलग कानून बने हैं। गरीबों का ऋण बेशरम की तरह बढ़ता है और भारत में आत्महत्या और हत्याएं बढ़ती तेजी के साथ बढ़ गई। मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूली पर तत्काल रोक लगाने से गरीब और मध्यम वर्ग की आत्महत्या से रोका जा सकता है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। नमस्कार।